अच्छा जी, व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, माय फेवरेट। तो जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़े ही एक लॉजिकल जो फॉर्म है ना, एक लॉजिकल किस्म की एक फॉर्मेशन में चलती है। उसको समझने के लिए आपको शुरू से चलना पड़ता है। यानी क्या मतलब सर, मतलब आप देखें ना, इनऑर्गेनिक में कोई सा भी आपने टॉपिक उठाया, रिडॉक्स उठा लिया, केमिकल रिएक्शन उठा लिए। केमिकल रिएक्शन और एक्सोथर्मिक चले आप मिला के कर सकते हैं, हेबर प्रोसेस अलग पढ़ लिया, कॉन्टेक्ट अलग पढ़ लिया, सारे अलग पढ़ लिए। लेकिन ऑर्गेनिक जो आपको पढ़नी है ना भाई, वो पहली लाइन से पढ़नी है, सही। तो ये नहीं हो कि पहला जो है जैसे एल्केन आएगा तो एल्कीन आएगा, ये नहीं करें कि आप पहले एल्कीन चल रहे हैं, चलो पहले मैं आइसोमेरिज्म पढ़ लूँ, आगे मैं ये पढ़ लूँ, पॉलीमराइजेशन पढ़ लूँ। नहीं 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 नहीं, ये जो है ना एक लॉजिकल फ्लो में चलती है, और इसके समझने के लिए यही चाहिए, सही। अच्छा जी, ऑर्गेनिक स्टडी क्या है भाई? सिंपल सी बात है, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है ना भाई, एक है इसमें होमोलोगस सीरीज। उस सीरीज के हिसाब से चलने देखे, सीरीज क्या होती है? वन बाय वन। यही बात मैं शुरू में कह रहा हूँ, लॉजिकल, ठीक है। तो अब इसका क्या है, पहले आता है सर एल्केन भाई, एल्केन। इसकी होमोलोगस सीरीज है, और ये लाइन इसकी नहीं है, ये CH2। यानी भाई एक सी बढ़ाओगे तो दो एच बढ़ाने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो सेम जनरल फॉर्मूला, GF, सही, HF वाला नहीं है भाई। और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। सर ये क्या बात आप कह रहे हैं कि CH2 होगा? सर सिंपल सी बात है, M से मीथेन। मीथेन क्या है भाई? CH4। अब अगर इथेन पे आप आओगे, एक सी बढ़ा, एक से दो, एच कितने बढ़ेंगे? दो बढ़ने चाहिए, दो बढ़ेंगे सर, फिक्स हो जाएगा। सर इथेन हो गया, इथेन के बाद प्रोपेन। प्रोपेन में सर एक बढ़ा, एच कितना होगा सर? दो बढ़ेंगे, 8 होगा। ब्यूटेन सर, ब्यूटेन में सर चार हो गया, एच कितना हो जाएंगे सर? 10। पेंटेन सर, पेंटा 5, H12। अब सर अब आप कहें सर नहीं 5 और 10 होना चाहिए, भाई ये ऐसे नहीं चलता, ये मैथ्स नहीं है। तो मैथ्स यहाँ तक है कि टू की एडिशन करनी है हर के अंदर, सही है। ये टू की एडिशन करनी है, ठीक हो गया। So, what are alkanes? Are simple molecular compounds. Each atom is joined together in a molecule by a strong what? Covalent bonds. ये याद रखना भाई. Most alkanes are gases or liquids at room temperature. As the intermolecular forces of attraction are weak and bonds are easy to break with low amounts of heat energy required. सर ये तो सब हो गया MCQs के हिसाब से। सर केमिकल रिएक्शन, सीधी सी बात, नो बकवास, सही है। पहली बात भाई, डू नॉट रिएक्ट मच एज दे आर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड होते हैं। और CC CH सिंगल बॉन्ड होते हैं इसमें, सही। तो सबसे पहली क्या चीज है भाई, जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या कर सकता है? कंबशन, जला दो। सो दे बर्न इन एयर। और जब एयर का जो भी रिएक्शन है, CO2 निकाल लो और वाटर, अगर कंप्लीट हो रहा है, आधा हो रहा है, तो भाई कोई और मसला, मोनो निकाल लेना, सही है। इसकी इक्वेशन लिख लो भाई, 2O2 सिंबल्स के साथ, जी, सीधा सीधा निकाल लो सर, +2H2O2, बैलेंस कर देना भाई, बैलेंसिंग में मसला नहीं करना, सही है। फिर दूसरा सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ क्लोरीन। ओहो, ग्रुप साइमन, क्लोरीन क्लोरीन, सही है। इसके लिए सर क्या चाहिए? सनलाइट। इट रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट इसलिए कहलाता है भाई कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया हमने क्लोरीन एटम के साथ, इसलिए ये सब्स्टिट्यूट है, इसके बदले ये,
ठीक है, अभी आ गया CH4 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CH3Cl प्लस प्लस HCl। ठीक हो गया। यहाँ पे ये चार थे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किससे कर दिया भाई, Cl के साथ। ठीक हो गया। तो सिंपल सी बात है, सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि वन और मोर एटम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्लेस हो रहे हैं विथ अदर एटम्स। सर ये जो है नेक्स्ट पार्ट जो करने जा रहे हैं वो तो आपका एटीपी का हमेशा से हिस्सा रहा है, क्रैकिंग ऑफ अ बिग एल्कीन। कहते हैं भाई क्रूड ऑयल जो बनता है वो भी यही है, क्रैकिंग से बनता है। कि वो वाला हमें मटेरियल चाहिए जो कि हम यूजेज में ला सकें। ठीक है, कैसे होता है सर, इट इज डन बाय पासिंग वेपोराइज्ड ऑयल ओवर अ सॉलिड कैटलिस्ट where the big molecules break upon the surface of catalyst to produce a large mixture of oil molecule। मेरे ख्याल से सर ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो सर इसके यूजेस, यूजेस क्या है क्रैकिंग के। पहला, ब्रेकअप लार्ज हाइड्रोकार्बन। फिर प्रोड्यूसिंग एल्कीन्स। सही है, अभी हम एल्कीन्स नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कि इससे एल्कीन बन जाता है। और एल्कीन्स के बाद मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। सही। सर अगर एल्कीन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो किस तरीके से, और एल्कीन ये हो रहे हैं तो ये सर एल्कीन अगर बन रहा है तो सर लार्ज ये लिया हमने H38 इज डिवाइडेड ब्रोकन इनटू स्मॉलर एल्केन और एल्कीन। सर इससे ये समझ आ गया होगा कि इसका क्या फॉर्मूला है, CnH2n वाला है एल्कीन का, क्योंकि 10 है तो 20 है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और सर हाइड्रोजन गैस वाला है तो उसका जाहिर है, आपको पता है एग्जामिनर जो है वो आदत है कि कोई ना कोई चिरान कर देता है। तो भाई हाइड्रोजन गैस का भी इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात है सर आइसोमेरिज्म, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सही है, जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेगा, सही है, नंबर ऑफ आइसोमर्स जो है वो भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। सर सिंपल सी बात है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज है। यानी एक 4 C ऐसे लगाए थे, ठीक है, स्ट्रक्चर अब जो है सिंगल ही है, डबल तो नहीं है, डबल एल्कीन में। तो इसको चेंज करके लगा दो भाई, ये सी, ये एच, ये सी, ये सी, ये सी, ये एच, ये एच, ये एच।
सही है, यानी उसकी शक्ल बदल दो। ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम, नंबर ऑफ काउंट करोगे चार सी है, तीन चार सी है, एच जितने हैं एच उतने ही है। 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, एक दो तीन चार पाँच, एक दो, ये दो यहाँ है, तीन ऊपर। सही। तो चेंजेस इस हिसाब से होती जाएंगी, जिस तरीके से ऐड करते जाओगे स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, चेंज होता जाएगा। आइसोमेरिज्म क्यों जरूरी है भाई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए। सही है, इसके अंदर उसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं आइसोमेरिज्म की, जिसके अंदर ये जो है आपकी कार्स बेटर परफॉर्म कर। ठीक है, यहां तक हमारे पास क्या हो गया भाई, एल्केन जो है वो कंप्लीट हो गया। सिंपल सी बात है सर, कंबशन के वाले में आप क्या पूछ रहे हैं, जी बेटा, जी जी जी, कंबशन ये कंप्लीट है। अगर इनकम्प्लीट हुई तो क्या होगा, बचपन से पता है सर, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, मोनो। ठीक है, बस ये इतना ही आसान है सर, इतना मुश्किल नहीं है जितना हमने बना लिया है।